सवाल जवाब करने आए थे। हाँ तो करता हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना। कोई आए तो सही, मैं तो तैयार बैठा हूँ, सवाल जवाब करो ना। किसान नहीं थे वो, बेसिकली कॉमरेड थे, और वो अपनी धरती को तलाशने के लिए वो लोग घूम रहे हैं। जो देश की लोकसभा में और भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित की बात करके और किसानों के फसल की इनकम दुगनी हो, इसके लिए कानून बनाया है। और मैं समझता हूँ कि 4 महीने बाद में जब किसानों की फसल दुगनी होकर बिकेगी, उनका रेट, उनका एमएसपी पे उनको रेट मिलेगा, तब आप देखना कि इन कॉमरेडों की धरती ये कहीं भी तरह से इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने सर एक आरोप भी लगाया कि भाई 5 बंदे से हमें अगर मुलाकात हो जाए सांसद साहब की, या तो हमें 5 बंदे अंदर आपके घर में बुला ले, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया आने से। मैंने तो 100 बंदों से मुलाकात की थी ना, अभी सहजीपुरा में हम लोग सबसे मैं मिला था ना। जीकेएस के लोग भी थे जो किसान ही थे, वो संगठन तो अलग है। किसान नहीं है वो कौन? वो व्यापारी है, जो किसान व्यापारी है। अच्छा, जो किसान व्यापारी है वो लोग इसमें शामिल है, कॉमरेड इसमें शामिल है। मैं तो सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। पूरे देश में तो कॉमरेड नहीं है, सब जगह विरोध हो रहा है इसके बारे में। कहाँ विरोध हो रहा है बताओ? हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, उसके बारे में। ये कानून सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए या पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए नहीं है। ये कानून पूरे देश के लिए है और कृषि उत्पादन के किसान के लिए है, और किसान को उनकी फसल का एमएसपी सही मिले, उसके लिए कानून बनाया गया है। किसान की ट्रांसपोर्टेशन इतनी लगती है मार्केट में लेके आए, जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। आज राजस्थान में 5% से ज्यादा है, हरियाणा में 6.5% है, और पंजाब के अंदर 8.5% है। और मैं समझता हूँ कि किसान की फसल अगर किसान के घर से ही लें तो उचित रहेगा, किसान को बेनिफिट मिलेगा। मंडी से बाहर अगर किसान फसल बेचेगा तो मंडी से बाहर किसान की फसल बेचने के लिए उसको उसके उपज का सही मूल्य मिलेगा। और ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसान अगर मंडी के अंदर जाके बेचे तो बेच सकता है, उसको भी, उस पर भी पाबंदी नहीं है। उनका कहना था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां कहाँ खत्म हो जाएगी? पहले जब 1998 में भैरव सिंह जी ने जब नाका जो चुंगी नाका था उसको खत्म किया था, मंडी खत्म हुई थी। तब से मंडियां चल रही ना, मंडी खत्म नहीं होती कभी भी, और मंडी नहीं खत्म होगी। मैं आप सबके माध्यम से और इस देश के किसानों के माध्यम से राजस्थान सरकार से आग्रह करूंगा कि जो टैक्स किसान का 5% है उसको घटा के सिर्फ 50 पैसे रखे, जैसे हरियाणा ने किया है, ताकि किसान को भी बेनिफिट होगा और मंडी को भी बेनिफिट होगा। उनकी मुख्य मांग तो ये सर, आगे जो मंडी समिति है वहाँ टैक्स 160 था, और बाहर जाएंगे तो वहाँ कम है। तो बाहर तो कम लगेगा ही, किसान का टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं तो खुद इसमें सहमत हूँ। तो फिर मंडी तो सर ऑटोमेटिक हो जाएगी। नहीं, मंडी कहाँ हुई? तो पहले चुंगी टैक्स, जब चुंगी का था तब इन्होंने, जब चुंगी टैक्स हमने खत्म किया था, भैरव सिंह जी ने खत्म किया था, तब ये लोग कह रहे थे मंडी बंद हो जाएगी। आज तक मंडी बंद हुई? चुंगी टैक्स भी माफ हुआ किसान का, और वहां पे जितने भी नाका पे लगे हुए लोग थे उन सबको जो मिली, ग्राम सेवक सब लोग बने। और मैं आज भी ये आप सबके सामने मैं बोल रहा हूँ कि मंडी कभी खत्म नहीं होगी, और मंडी के चाहे किसान बाहर बेचे फसल, चाहे अंदर बेचे, मंडी खत्म नहीं होगी। मंडी ये का तो सिर्फ मजदूर, उसके बारे में बताइए। ये तो हर व्यक्ति को समय के मुताबिक अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि व्यापारियों को भी आज ट्रेंड चेंज करना चाहिए। आज दूसरी कंपनियों को, जो बाहर से कंपनियां, इसको भी ट्रेंड चेंज करके वो किसान का घर से माल लेगी, किसान का माल वो किसान के खेत से लेगी, ताकि किसान को बेनिफिट मिल सके। हमने यही कहा है इस बिल के अंदर, हमने एक बात जोड़ी है, कुछ नहीं जोड़ा इसमें, एक बात जोड़ी है, किसान फसल कहीं भी बेचे, लेकिन वो मंडी से बाहर बेचे, मंडी के अंदर बेचे, हरियाणा में बेचे, पंजाब में बेचे। हमने सिर्फ यह बात जोड़ी है कि मंडी के अंदर पहले फसल बेचता था किसान, अब मंडी के बाहर बेच सकता है। पहले हम लोग किसान की, अगर हम लोग फसल बेचते थे, अगर मैं रायसेन मंडी समिति का आदमी हूं, अगर मैंने गढ़सिंहपुर में बेची तो मेरे मंडी समिति मुझे भी नोटिस देती है, और जिसके यहाँ पे मैं बेचता हूँ उसको भी नोटिस देती थी। लेकिन यही हमने किया है कि मंडी से बाहर किसान को फसल का दुगना मूल्य मिलेगा, इसलिए मंडी के बाहर भी किसान फसल बेच सकता है। नहीं, धान मंडी के मजदूर का क्या होगा? वो जो आज मैंने फिर आग्रह किया था, धान मंडी का मजदूर, वहाँ का तोला हमारे व्यापारियों के साथ में जुड़े हैं, और व्यापारियों को ट्रेंड चेंज करना चाहिए ताकि हमारा किसान और मजदूर भी बच सके। सर, आप कल एक ऑडियो वायरल हो रखी है गैलेक्सी ब्रांड, इसके बारे में क्या कहना? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे क्या कहना है, कौन है गैलेक्सी ब्रांड, में तो जानते ही।